ओके, किस किस के स्कूल में हो गया ये चैप्टर सर्कुलर मोशन? सर हमारे स्कूल में हो गया है। सबका हो गया होगा। ऐसा कोई है जिसने इस चैप्टर का कहते हैं सुना ही ना हो नाम कभी? एनीवन? नहीं सर, फिजिक्स के मोशन इन अ प्लेन के पार्ट में हुआ था सर, नॉट एज एन इंडिपेंडेंट चैप्टर। हाँ सर, फिर वो अलग हाँ से हाँ, कोई बात नहीं, मतलब इतना है ना तुमको पता तो है ना कि सर्कुलर मोशन नाम की कोई चीज होती है हाँ हाँ सर। सबको। ओके, तो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? Yes, चलो sir. बताओ। सर व्हेन अ मोशन पॉइंट, इन यूनिफॉर्म सर्कल में हो रहा है। सर्कल क्या मतलब होता है? सर्कल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सर्कल? सर जिसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, अरे तो मतलब व्हाट इज सर्कल? Sir, at each point velocity changes. नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर मोशन, आई एम आस्किंग व्हाट इज सर्कल। सर एक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। किसका? अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल तो क्या बोलते हो? अरे स्कूल में होता है ना, और 6, 7, 8th क्लास में बताते हैं क्या सर्कल का डेफिनेशन। A collection of points equidistant from one point. हाँ, या फिर यूं कह सकते हो कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, राइट? ये हमारे पास में है, और इसको हम बोलते हैं सेंटर। सेंटर इज ओ। अब ये जो तुम्हारा पाथ है, इस जो पाथ पे जो भी पॉइंट ले लो, डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम ओ इज कांस्टेंट, राइट? और उसको क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? रेडियस। रेडियस। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि locus of all the points situated at a fixed distance from a fixed point, ये जो पाथ है इसको बोलते हैं सर्कल। ठीक है, इफ ए पॉइंट इज मूविंग ऑन दिस सर्कल, ठीक है, तो इसका जो पाथ है, इसका जो मोशन है, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो हम बोलें इफ पॉइंट इज मूविंग ऑन ए circular path, then motion is circular motion। क्या उसको कंप्लीट सर्कल करना जरूरी है? नहीं सर। सर्कुलर मोशन के लिए कंप्लीट सर्कल होना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट सपोज यहां से स्टार्ट किया और बस यहां तक ही आ गया, लेकिन इस पाथ पे सारे के सारे पॉइंट का डिस्टेंस इससे कांस्टेंट है, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन है। ऐसा किसी ने नहीं बोला कि भाई तुम्हारा जो ये है ना जो सर्कल है, इट हैज टू बी कंप्लीट, कोई अपने पास उसको जरूरत नहीं है। ये जो चीज है, ये जो अपना डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेडियस। और जो पूरा पाथ बना इसको क्या बोलते हैं? ये रेड वाला पाथ, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस का? 2 pi. सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। और इसमें एक और टर्म हम काम में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या होता है डायमीटर? डायमीटर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम जनरली कहते हैं रेडियस कोई काम में लेते हैं, डायमीटर हमारे काम की चीज नहीं होती है। तो ये हम थोड़ा सा कहते हैं सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। फिर तुम्हारे स्कूल में एक और चैप्टर हो गया होगा, यूनिट एंड डायमेंशन। हो गया? यस सर। ओके, कितने होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स? तो 7 होता है। 7. 7 और फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, और फिर उसके बाद में 2 हमारे पास में आती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, हाँ, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन। चलिए। ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ पे अब एक चीज करते हैं डिफाइन, जिसको हम बोलते हैं एंगल।
जैसे आप कहते थे ना ट्राइंगल के अंदर जो भी एंगल होते हैं उनका समेशन कितना होता है 180 डिग्री। एंगल हमने वेक्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है ना, प्लस भी होता है माइनस भी होता है एंगल, राइट। जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं उनको प्लस एंगल बोलते हैं, जो क्लॉकवाइज एंड डायरेक्शन में बनते हैं उसको नेगेटिव एंगल बोल देते हैं। क्या था वेक्टर्स में। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। क्या होता है एंगल का डेफिनेशन? सर इनिशियल Inclination साइड of से angle. टर्मिनल साइड में जो एंगल है। मतलब कि एंगल की डेफिनेशन के अंदर ही एंगल। अच्छा नहीं, The inclination of a line to another line. ओके और The width between two lines intersecting. विड्थ Sorry, जो भी है. नहीं, देखो अब इसका अपने डेफिनेशन पे आते हैं। ये हमारे पास में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर, होता है ना सर्कल वाला, ये होता है the रेडियस। area between two ray. नहीं 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 नहीं, ये होता है हमारे पास में रेडियस वेक्टर। चाहे तो उसको वेक्टर बोल दो, अगर उसके में एरो लगा देंगे तो वेक्टर बोल देंगे, और एरो नहीं लगाएंगे तो ये बोल देंगे। इस एरो को अगर मैंने रोटेट कर दूं पूरा तो मेरे पास क्या बनेगा। सपोज इस पॉइंट से मैंने इसको को फिक्स कर दिया और इस एरो को ना रोटेट कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोलते हैं, सर्कल बनेगा। सर्कल। हाँ. क्योंकि भाई अगर ये पॉइंट यहाँ पे है दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओ इज कांस्टेंट, ठीक है। और अगर मैं इसको पूरे एक सिंगल प्लेन में रोटेट कर दूंगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो मेरा इसके डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि if a point is moving या फिर the distance of all the points from a fixed point is constant, तो कांस्टेंट है। तो ये आ गया, किसी इंस्टेंट पे ये यहाँ पे आएगा। तो ये जो पाथ है इसने जो है डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया है इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ। ये जो है ना पर्पल वाला, इसको हम बोलते हैं आर्क। आर्क बोल दो या फिर आर्क लेंथ बोल दो, एक ही बात है। ये हमारे पास में है आर्क या फिर आर्क लेंथ, एक ही बात है। तो एंगल को हमने कैसे किया है डिफाइन, ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं एंगल। तो एंगल जो होता है थीटा इज आर्क लेंथ Sir, arc length by radius. अपॉन रेडियस, ठीक है। तो अगर मुझे इसका अगर डेफिनेशन बनाना हो तो मैं बोलूंगा कि व्हेन ए रेडियस वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू ए फिक्स पॉइंट, ओके। तो ये हमारा हो गया रेडियस वेक्टर, ये हमारे पास में हो गया फिक्स पॉइंट। देन रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस इज कॉल्ड एंगल। और इसका जो जो ये होता है ना यूनिट जो होता है वो हमारे पास में क्या आएगा, मतलब आर्क लेंथ क्या होता है डिस्टेंस, और रेडियस भी क्या होता है डिस्टेंस। तो क्या बन गया डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, डायमेंशनलेस, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बन जाएगा डायमेंशनलेस, मतलब यूं लिखूंगा m0 l0 t0। कोई है ही नहीं ना, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अगर है ही नहीं, ठीक है, तो ऐसे के लिए हम स्पेशल वो बनाते हैं इनका का यूनिट। जैसे कि मास है, मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, तो वो तो हमेशा ही है ना, तो हमको उसके लिए अलग से यूनिट बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसका यूनिट बनाने की जरूरत थी क्योंकि इसका डायमेंशन ही नहीं है, तो इसका हमने बनाया यूनिट रेडियन, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देते हैं या फिर इसको ऐसे लिखते हैं रेडियन, RAD। इसका एक और सिंबल भी है, क्या होता है सिंबल, C. सर रेज़ टू पावर c। C, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर करके, जैसे कि अगर तो हम हमारे पास में एंगल का जो मेजरमेंट जो होता है, एंगल मेजर इन
रेडियन। अब इसके इक्विवेलेंट की बात करें, सपोज तुमने पूरा कंप्लीट एक वन कर दिया, रोटेशन कर दिया इन फुल रोटेशन, तो हमारे पास में आर्क लेंथ कितना बन जाएगा, 2 पाई आर। भाई देखो ना, अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया और पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके वापस वहीं पे आ गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया मैंने, उसका सर्कमफेरेंस इज एट 2 पाई आर अपॉन उसका रेडियस कितना है आर, तो कंप्लीट एंगल कितना हो गया 2 पाई। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे लगाते नहीं है, बल्कि यहाँ पे लगाना चाहिए इसको। अगर मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए 2 पाई कितने रेडियन, सिंबल सी, स्मॉल सी, और थोड़ा सा ऊपर करके लगाते हैं, तो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आदत हो गई है। लेकिन जनरली हम जो एंगल को करते हैं मेजर, वो किस में करते हैं, डिग्री में करते हैं ना, 90 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फिर, जैसे कि 360 जो अपना डिग्री होता है वो किसका इक्विवेलेंट हुआ, 2 पाई रेडियन। जब जब मैं कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट कर लेता हूं तो मेरा एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। तो वैसे अगर मैं लिखूं 90 डिग्री कितना बन जाएगा, 5/2 रेडियन। इसको ऐसे लिखते हैं सी से, ठीक है ना। तो जो हमारा एंगल बन गया वो क्या बन गया, एंगल इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, ओके। और आते हैं फिर हमने एक चीज, ये तो हमारे पास में हो गया मतलब एंगल। फिर हम करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा थीटा से। जैसे सर डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, डेल्टा एक्स है ना, x2 माइनस x1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि इन स्ट्रेट लाइन मोशन, हम क्या लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता था डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स, मतलब कि x2 माइनस x1 ऐसे लिखते थे ना। तो वैसे ही अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो एंगुलर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा, फाइनल एंगल माइनस अपना इनिशियल एंगल। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये पहले तुम यहां थे फिर तुम यहां पे आ गए, ठीक है। ये सपोज हमारे पास में θ1 है, ये हमारे पास में θ2 है। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अगर एक पार्टिकल ए से बी पे आया, ए से बी पे आया, तो उसका एंगुलर जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा थीटा से। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, थीटा ऑफ बी माइनस थीटा ऑफ ए। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1। ठीक है, इसका यूनिट भी क्या बन जाएगा, रेडियन। अब बात करते हैं स्केलर या वेक्टर की। ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, बताओ। सर वेक्टर। ओके, स्केलर वेक्टर। क्या इसके अंदर इनिशियल और फाइनल पॉइंट है हमारे पास में, वेक्टर सर वेक्टर क्वांटिटी। ओके। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, स्केलर होगा सर। फिर स्केलर। ओके। कितने लोग स्केलर बोल रहे हैं, कितने लोग वेक्टर बोल रहे हैं, वोट करो। चलो मैं हैंड रेज करो, जो लोग बोल रहे हैं स्केलर है वो हैंड रेज करो, देखते हैं। श्रीकांत, आदित्य में, कृषिता, तनिष्का, बस, प्रणव, ओके।
वेक्टर वाले कौन कौन है? वेक्टर वाले हैंड रेस करो। ओके, वेक्टर वाले लोग तो बहुत सारे हैं। ये दोनों है, ये स्केलर भी होता है और वेक्टर भी होता है। ओके, तो हम इसको सर लेकिन स्केलर का हो ऐसे सकता कैसे है हो सर? सकता है? हाँ हाँ रुको दोनों? रुको बताता हूँ, रुको बताता हूँ। वेक्टर जो होते हैं वो दो टाइप के वेक्टर होते हैं। एक होते हैं पोलर वेक्टर, एक होते हैं एक्सियल एक्सियल वेक्टर। वेक्टर। ठीक है, पोलर वेक्टर जो वेक्टर होते हैं, कौन से होते हैं पोलर वेक्टर? जिसमें हेड और टेल होता है ना, हेड टेल वाले वेक्टर, जो हमने अपने ये वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर सारे पढ़े हुए थे। जिस वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, टेल हेड, जैसे कि फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, हम उनका एडिशन ऐसे अपने करते हैं ना, ये वाला करते हैं, राइट। एक्सियल वेक्टर जो होते हैं ये थोड़े से अलग होते हैं। जैसे अब एक बात बताऊं, इट्स लाइक योर फैन। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास फैन है, ओके, इसको यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, इसका रोटेशन होता है ना भाई, ये या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। क्या इसके पास और कोई ऑप्शन है? तो एक्सियल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो किसी एक्सिस के अबाउट में रोटेट करते हैं। इसका ये एक्सिस है, ये फैन क्या कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है इसके अबाउट में। ठीक है, तो या तो क्लॉकवाइज कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है वो, बस और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो ऐसे वाले वेक्टर होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, विच rotates about an axis। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारा रोटेशन वाली चीजें हो रही हैं, तो हम बात करते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी थीटा, राइट। हाँ सर। स्मॉल क्वांटिटी को ऐसे लिखते हैं ना, डी थीटा से। हाँ सर, हाँ सर। देन इट इज वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? मैं बोलूंगा कि पहले ये लाइन यहाँ पे थी, अब ये लाइन यहाँ बन गई है ना, ये लो, तो मैं कह दूंगा ये यहाँ गया है, तो ये जो है डायरेक्शन मेरा कौन सा बन गया है, बताओ तो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब जो अपने एंटी क्लॉकवाइज जो वेक्टर होते हैं, याद करो अपना ए क्रॉस बी में उसका डायरेक्शन कहाँ की तरफ आता है। जैसे कि अगर एक वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर हमारे पास में बी है, अगर मुझे इसका ए क्रॉस बी निकालना है तो इसका सर डायरेक्शन बाहर की तरफ बाहर राइट, बाहर की आता तरफ है, ना, आउट ऑफ द राइट हैंड रूल हाँ से, सर, राइट स्क्रू रूल से भी राइट कर हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, यस, तो यहाँ भी स्क्रू वही रूल है। से भी कर सकते थे ना? हाँ वही यस, तो किया उससे है। भी कर सकते, उससे भी कर सकते, ठीक है, तुमको जो अच्छा लगे। तो अगर बहुत छोटा है तो आई कैन वेक्टर, और कहाँ से आएगी डायरेक्शन इसकी, राइट हैंड थंब रूल से। सर फिर इसकी डायरेक्शन निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा ना? हाँ फिर इसकी डायरेक्शन निकालना थोड़ा इजी हो हाँ जाएगा। ओके, अब मुझे बताओ कि तुम अपने रूम के अंदर बैठे हो, तुम्हारे सामने ने वो रखा हुआ है, क्लॉक रखा हुआ है, वॉल क्लॉक, ठीक है, उसका जो है सेकंड वाला जो सुई है, सेकंड वाला जो उसका निडल होता है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ की तरफ आएगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अंदर की अंदर तरफ। की तरफ। अंदर की तरफ आएगा ना, क्योंकि उसका मोशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है ना। क्लॉकवाइज मतलब इनटू द पेज, यस एंटी सर। क्लॉकवाइज मतलब आउट ऑफ द पेज। अब देखो ये हमने क्यों किया, डेल्टा थीटा जब होता है तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, बट व्हेन एंगल इज, व्हेन एंगुलर displacement is large, we take it scalar।
क्योंकि सपोज यार उसने 4-5 कहते मैं राउंड मार के वहां पे आ गया, सपोज तुम एक पूरा राउंड मार के वहां पे आ गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना, अच्छा उसी पोजीशन पे आ गए। हाँ 0 0 हाँ 0। तो उस केस लेकिन उसका कहते हैं मतलब कि सेंस नहीं बनता ना कि मैं क्या करूं भाई, हाउ विल आई और डिफरेंशिएट कि तुमने एक रोटेशन कंप्लीट किया है कि नहीं किया, एक रोटेशन हो गया, 2 रोटेशन हो गए, ये क्योंकि इसके अंदर वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है। नो मुझे नहीं समझ रहा है, ये स्मॉल है तो वेक्टर हो गया और लार्ज है तो स्केलर कैसे हो गया? अजम्पशन है ये मतलब अजम्पशन है, ठीक है। जैसे अभी मैं इसको आगे बताऊंगा कि ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है। Yes, तो हमने उसको स्केलर क्यों लिया, इसको वेक्टर को लिया, उसको बताता हूँ अभी। अब हमारे पास में एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है हमारे पास में, इसको बोलते हैं ओमेगा। ओके, जैसे लीनियर वेलोसिटी था वो क्या होती थी, हाँ भाई लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, Rate of change of displacement. पोजीशन, राइट। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी का वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका फिजिकल सेंस ये होता था कि वो चीज जल्दी जल्दी जा रही है, और वेलोसिटी कम है तो वो स्लो जा रही है, राइट। उसका इतना मीनिंग होता है ना। तो वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर किसी का एंगुलर, अगर तुम्हारा रूम में पंखा घूम रहा है तो पंखा स्लो घूम रहा है तो क्या बोलोगे, उसका एंगुलर वेलोसिटी कम है। पंखा फास्ट घूम रहा है तो ज्यादा है। ज्यादा है। तो वही चीज, तो एंगुलर जो वेलोसिटी है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने छोटे वाला वो ना लिखा है थीटा, बड़े वाला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या बन जाएगा इसका, इसका यूनिट क्या होता है, डी थीटा, रेडियन, तो रेडियन पर सेकेंड। अब जो तुम कह रहे थे ना कि छोटे वाले को आपने वेक्टर क्यों लिया, बड़े वाले को वेक्टर नहीं लिया, अब देखो बताता हूँ। देखो सपोज तुम्हारे पास में एक ये है सुई है, एक निडल, ये यहां से घूमकर यहां पर आ गई, तो तुम कहोगे ना कि इसका ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो तुमको पता है कि इसका ना रोटेशन कहाँ की तरफ हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना इसका रोटेशन। तो क्या Yes. बोलोगे कि इस पार्टिकल का जो ओमेगा है वो कहाँ की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, बताओ, आउट ऑफ द पेज, राइट ना कहते राइट हैंड रूल से भाई, Yes, sir. जहाँ पे इसका आएगा डायरेक्शन आएगा वहीं इसका आएगा ना भाई, ये तो स्केलर क्वांटिटी है टाइम, तो बोलोगे आउट ऑफ द पेज। तो आउट ऑफ द पेज का मतलब क्या हुआ कि तुमको चीजें दिख रही है, कि चीजें घूम रही है, राइट। अब मुझे बताओ कि अगर इसी सुई ने यहां से स्टार्ट किया और ये पूरा राउंड मार के यहाँ पे आ गया वापस, तो तुम क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0. 0. 0। और अगर मैं लिखूंगा 0 अपॉन टाइम तो मेरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हुआ, 0. 0। तो लेकिन ऐसा नहीं है ना, चीज तो अपने घूम रही है भाई, तुमको तो Yes, दिख रहा है sir. ना कि चीज रोटेट कर रही है। इसलिए हम कहते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट हमारा बड़ा होता है तो हम उसको कोई वेक्टर क्वांटिटी में नहीं लेते, स्केलर ले लेते हैं कि टोटल इसका इसका एंगुलर एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 पाई, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, तो इसके अंदर मैं ओमेगा लिखूंगा 2 पाई, और सपोज कंप्लीट करने में टाइम लगा इसको t, तो t, इसलिए मैं वेक्टर नहीं लेता हूं मैं इसको बड़े वाले को, ठीक है। और कोई इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब बस यही है, क्योंकि अगर तुम्हारा सर पूरा राउंड पूरा हो गया तुमको लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट, हाँ सर तो जब वो पूरा एक ही रोटेशन बनाता है तभी हमें इसको वो लेना है ना, स्केलर। नहीं हमेशा, तो इसीलिए हमने एक मतलब कि वन स्टैंडर्ड बना दिया ना कि स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे हमने जब वेलोसिटी पढ़ा था तो हमारे पास में चीजें आई थी, 2 आई थी ना,
एक तो एवरेज वेलोसिटी आया था, एक हमारे पास आया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? यस सर। यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है, यहाँ पे एक ही चीज होती है एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब यही होता है इंस्टेंटेनियस। अच्छा है सर। ठीक है ना, ये यहाँ पे एवरेज वाला फंडा ही नहीं है। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि यार जो जो बड़े बड़े एंगल आते हैं ना सर उसको छोड़। हाँ सर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है, कौन सा? वो डायरेक्शन ऑफ आपने लिखा है वो। सर वो तो ओम का है, ओमेगा है। हाँ ये एक्चुअली क्या है कि मतलब ओमेगा के सिंबल दो होते हैं। दो है हाँ। अब ये अपने इसको भी काम में लेते हैं, लेकिन अभी ये किसी किसी चैप्टर में वो वाला जो आता है ना रेजिस्टेंस वाला जो होता है ओम, हाँ वो उसको भी काम में लेते हैं, लेकिन अभी के लिए इसी को काम में ले लो, इसी वाले डब्लू को। तो डब्लू का यूनिट क्या बन जाएगा हमारे पास है रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है ना रेडियन आ रहा है ना, नीचे हमारे पास में सेकंड आ रहा है। जितना ज्यादा उसका वो होएगा ओमेगा, उतना ज्यादा कहते हैं कि रोटेशन होएगा। सर। फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मीटर वगैरह वो सब लेंथ की यूनिट ही रहेंगे ना? अरे या फिर एंगुलर एंड रेडियन मीटर? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा उसका? रेडियन होता है ना एंगल रेडियन का। रेडियन हाँ रेडियन। ठीक है, अब जैसे फाइन तुमको बोलता हूं मैं ओमेगा ऑफ मिनट हैंड ऑफ वॉल क्लॉक, बताओ क्या होगा उसका ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट एंड ऑफ द वॉल क्लॉक। सर पाई बाय 2 पाई बाय 3600। तो देखो भाई, ये तो हमको पता है कि ये मिनट की जो सुई होती है उसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे अपने इक्वल होता है ना, तो चाहे मैं छोटे से इंटरवल में निकालूं या बड़े इंटरवल में निकालूं एक ही बात है। तो जैसे मिनट एंड को एक पूरा राउंड करने में कितना टाइम लगता है? 360 सेकंड। अरे 3600। टाइम 3600 तो मैं सेकंड। सपोज मैं करता हूँ कि इन वन राउंड 60 सेकंड। इन वन राउंड एक जो राउंड 60 सेकंड। अरे एक मिनट एक क्या बोल रहा हूँ मैं? एक राउंड अगर मैं पूरा कर रहा हूँ तो उसका एंगल कितना कवर हुआ? 2 pi. 2 पाई। 2 पाई। ठीक है ना, रेडियन का सिंबल लगाने की हेलो। जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं टाइम, कितना टाइम लगता है उसको एक राउंड पूरा करने में? 1 आवर। 1 घंटा। उसको 1 घंटा लगता है पूरा, लेकिन अगर 1 घंटे को हाँ मैं कन्वर्ट करूंगा सेकंड्स में तो कितना आता है? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ओमेगा, ओमेगा क्या बन जाएगा? 2 पाई बाई 3600 रेडियन पर सेकेंड। ऐसे ही अगर मैं उसका निकालूं, फाइंड ओमेगा ऑफ सेकेंड बाय 60 होगा। ऑफ वॉल क्लॉक, तो हम लिखेंगे कि जो ओमेगा है उसका एंगल कितना हो गया उसका 1 राउंड में, और एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसको? 60 सेकेंड। 60 तो पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अभी इजी चीज है ये तो, Yes. है ना? यस सर। अब अगर मैं बात करूं, जैसे हम बोलते थे ना यूनिफॉर्म एंड वेलोसिटी बोलते थे अपने काइनेमैटिक्स के अंदर, तो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। मतलब Sir, उसका है object ना, covers equal distances and equal intervals of time. नहीं डिस्टेंस नहीं ना, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, displacement, sorry sir. यूनिफॉर्म एंड वेलोसिटी का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड भी सेम है और उसका डायरेक्शन भी सेम है एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वैसे ही अगर मैं एक बात करूं, मैं लिखूं यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी,
यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा कि भाई उसके जो जो है ना रोटेट करने की जो स्पीड है वो कैसी होनी चाहिए, सेम। तो इसका मतलब होता है कि ओमेगा, सर और डायरेक्शन भी सेम। हाँ यस, तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते रहना पड़ेगा, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको अपने क्लॉकवाइज ही घूमते रहना पड़ेगा। तो ओमेगा शुड बी कांस्टेंट, मतलब कि इक्वल एंगल ट्रेस्ड इन इक्वल टाइम, राइट। अगर वो क्लॉकवाइज आ रहा है तो क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। जैसे सपोज अगर मैं एक अपना एग्जांपल दूं, तुमको दिया हुआ है कि ओमेगा इज π/60 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड एंगल ट्रेस्ड इन 2 मिनट। तो बताओ कितना आएगा। टू मिनट में कितना एंगल ट्रेस हो सर जाएंगे? 2 पाई। बस 2 मिनट। तो देखो मैं लिखूंगा, मुझे पता है कि ओमेगा क्या होता है, ये होता है ना, तो यहाँ से एंगल क्या बन जाएगा, ओमेगा इंटू सर 2 पाई। हाँ डेल्टा टी, तो π/60 इंटू कितना आएगा 2 पाई सर। 120, मतलब कि 2 पाई, तो मतलब कि 1 राउंड कंप्लीट, राइट। इसका एक राउंड है कंप्लीट हो जाएगा ना 2 मिनट में, हाँ अगर तुम्हारा सर। एंगुलर वेलोसिटी इतना है तो। ठीक है, तो यहीं से एक चीज हमारे पास में और आती है जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। इसका मीनिंग होता है टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल, 1 राउंड, या फिर 1 साइकिल, जो भी बोलना है वो बोल दो। ठीक है, मतलब कि एक साइकिल पूरा करने में तुमको कितना टाइम लगता है वो तुम्हारा टाइम पीरियड है, क्योंकि वो वापस फिर तो तुम्हारा आइडेंटिकल सिचुएशन बन जाती है ना, क्योंकि जहां से तुमने स्टार्ट किया था उधर ही आ जाते हो तुम। तो मुझे बताओ कि टाइम पीरियड फॉर सेकंड हैंड क्या होता है, 60 टाइम पीरियड फॉर मिनट एंड टाइम पीरियड फॉर आवर एंड क्या होता है। इसको एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लगता है सेकंड वाली सुई को, 60 सेकंड। सेकंड। 60 मिनट वाली जो सुई होती है उसको एक पूरा राउंड करने में लगता है 3600 सेकेंड। है ना, उसका टाइम पीरियड होता है 1 आवर। और जो मतलब आर वाली जो सुई होती है उसको 12 और 20 12 आवर्स। 12 आवर होता है, 24 नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये इनके कहते हैं टाइम पीरियड हो गए कि एक कंप्लीट करने में तुमको कितना टाइम लगता है। तो भाई सिंपल सी बात है, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा मतलब वो स्लो घूम रहा है, राइट, हाँ है ना। हाँ सर। तो हम लोग कह सकते हैं टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यस, और क्या भाई, सिंपल सी बात है ना, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका राउंड जल्दी कंप्लीट होगा, जिसका स्पीड कम है वो बाद में होएगा। ओके, फिर एक और चीज हमारे पास में आती है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। क्या होता है फ्रीक्वेंसी का नाम सुना है? सर नंबर ऑफ रोटेशन किया इन 1 सेकंड। नहीं, तो ये तो तुमने फिजिक्स वाली डेफिनेशन बता दी। कोई भी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज द वर्ड ऑफ इंग्लिश, ये ना इंग्लिश वर्ड है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ऑकरेंसेस, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। यस, नंबर ऑफ अकरेंसेस। कोई भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी 1 सेकंड में कितनी बार हो रही है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ओके। सपोज तुम स्टेयर से नीचे आ रहे हो, तुम 1 सेकंड में 5 स्टेयर्स को कवर कर रहे हो, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी स्टेयर्स की, 5, बिकॉज 1 सेकंड में 5 कर रहे हो। तुम्हारा जो फैन है, फैन जो है, फैन अगर 1 सेकंड के अंदर 50 है राउंड पूरे कर रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 50, क्योंकि उसने 1 सेकंड के अंदर 50 कर दी। तो मैं यहाँ पे क्या सर्कुलर मोशन के फॉर्म में उसको ही लेता हूँ, तो मैं कहूंगा कि नंबर ऑफ टर्न
number of a cycle, number of cycle completed in 1 second, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितने राउंड कर दिए। तो जैसे कि अब मैं कहता हूं कि एग्जांपल लेट f इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड के अंदर हमारे पास क्या होता है, मतलब इसका फॉर्मूला ये होता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 1 सेकंड, तो फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड, तो नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ जो राउंड है वो मैंने बोल दिए f। एक राउंड में कितना एंगल ट्रेस होता है, 2 पाई। 2 पाई। तो बताओ, तो टोटल एंगल कितना कवर होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई, ये होगा ना। हाँ सर, अगर हाँ सर। अगर 1 सेकंड में तुमने f साइकिल कंप्लीट कर दिए हैं, तो टोटल एंगल कितना कवर किया तुमने, 2 पाई इंटू एफ, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास, ओमेगा। तो हम ओमेगा को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। और मुझे ये बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। T टाइम is पीरियड equal क्या to इज है, 1 by इक्वल टू f. 1/t। तो यहाँ से देखो ना कि तुम टाइम पीरियड क्या आया था, हाँ, टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड, मतलब कि t इक्वल टू क्या आया था, टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड। 1 राउंड में कितना एंगल ट्रेस किया, 2 पाई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो अपना ओमेगा क्या आता है, 2 पाई बाई टी। यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 पाई एफ। तो हम बोलेंगे टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाई एफ, उसका इनवर्स। भाई अगर 1 सेकंड के अंदर 5 राउंड होते हैं, ठीक है, तो कहते हैं टाइम पीरियड कितना हो गया, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। तो अब इसका आता है यूनिट, क्या होगा इसका यूनिट फ्रीक्वेंसी का, Per second. सेकंड या तो लिख इनवर्स, सकते, सेकंड या इनवर्स तो या लिख फिर सकते हो हर्ट्ज सेकंड इनवर्स, या या फिर फिर इसका हर्ट्ज। एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं हर्ट्ज, Hertz. यस, hz। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के, हाँ सर ये आपने डेल्टा थीटा से f डॉट 2 पाई कैसे लिखा वो नहीं समझा। ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि 1 सेकंड के अंदर क्या हुआ, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी कर दी मैंने, 1 What? सेकंड, तो क्या बन जाएगा ओमेगा। तो 1 सेकंड के अंदर अगर नंबर ऑफ राउंड है एफ, तो हमने ने कितना एंगल ट्रेस कर दिया टोटल। 2 पाई। एक राउंड में कितना एंगल ट्रेस होता है, 2 पाई। तो एफ राउंड में कितना होगा, एफ इंटू 2 पाई। तो करते हाँ मैंने यस एफ सर। इंटू 2 पाई, ठीक है। ओके, जनरली क्या होता है कि तुम देखोगे कि कहीं कहीं पे क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है आरपीएम लिखा होता है। जैसे कहीं भी जब तुम वो लेके आते हो, मोटर लेके आते हो, मोटर पे लिखा होता है ना इतने आरपीएम। जो भी तुम्हारे पास स्कूटी होती है, बाइक होती है, उसके भाई स्पीडोमीटर, हाँ सर, 1000 उस, आरपीएम वगैरह वगैरह। उसके स्पीडोमीटर के अंदर भी आरपीएम वगैरह लिखा होता है। तो वो तुम्हारे इसी को बताता है, रोटेशन को। इसका मतलब होता है कि रोटेशंस पर मिनट। रोटेशन पर मिनट, ठीक है। मतलब इतने रोटेशन हो रहे हैं पर मिनट में। कहीं कहीं पे हो सकता है कि मतलब कि आरपी में एस कर दो, तो क्या बन जाएगा, रोटेशन पर सेकंड। तो जैसे कि अगर तुमको दिया हुआ है कि वन मोटर हैज 200 आरपीएम, अब तुमको पूछा है फाइंड, अब पानी वानी छिड़का है। अबे कौन है ये, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। सपोज हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, बताओ क्या आएगा। आरपीएम दिया हुआ है, हाँ भाई बताओ बताओ बताओ।
तुम बाहर से एक वो लेके आए ना, मोटर लेके आए, मोटर के ऊपर लिखा हुआ था 200 आरपीएम। अब तुमसे पूछा गया कि सर बताओ उसका एंगुलर। हाँ सर 20 10 by by 3 3 pi per second। ठीक है, तो जैसे रेडियन पर हम सेकंड। हम पूरा डेफिनेशन में जाते हैं। हमको क्या बोला हुआ है, 200 आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ कि इन 1 मिनट कितने रोटेशन हो गए, 200 रोटेशन, राइट। 200 है, रोटेशन का मतलब क्या हुआ, 200 इंटू 2 पाई, इतना क्या बन गया, रेडियन एंगल हो गया ना। एक रोटेशन का मतलब कितना होता है, 2 पाई एंगल, ये हो गया रेडियन। ये कितना हुआ, 1 मिनट में, मतलब कि एंगल इन 1 मिनट। अब मैं कर दूं इसको एंगल इन 1 सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, किससे करूंगा डिवाइड, 200 इंटू 2 पाई बाई 60, और एंगल ट्रेस इन 1 सेकेंड, इसी को क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं ना। तो ओमेगा क्या बन जाएगा, 400 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना, कन्वर्ट कर लोगे। सर हाँ सर थोड़ा सा ऊपर का लिखना था। नहीं, हाँ एक बार पहले इसको बताओ, मैं इतना समझ में आया। अगर तुमको Yes, आरपीएम sir. दिया हुआ है तो उससे ओमेगा निकाल लोगे, यस सर फ्रीक्वेंसी भी निकाल लोगे। तो बताओ नहीं, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 200 रोटेशन हो गए हैं 1 मिनट में, तो ये कितना बन जाएगा, 200 बाई 60 हर्ट्स। भाई 1 मिनट में कितने रोटेशन हुए हैं, 200, तो 1 सेकंड 10 में by कितने हो 3 जाएंगे, hertz 10 by 3 hertz। डिवाइड कर दें। ठीक है, चलो लिखो, हाँ क्या लिखना था, ये वाला। सर वो टाइम पीरियड के फॉर्मूला लिखना था। हाँ टाइम पीरियड का लिखना था ये वो फॉर्मूला। लिखा, सर आरपीएम और फ्रीक्वेंसी अलग है ना? हाँ हाँ ओके। फ्रीक्वेंसी क्या होता डन है, सर। एक सेकेंड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, है ना। और यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ था, आरपीएम। ठीक है ना, तो बस हमने डिवाइड कर दिया 60 से। सर थोड़ा सा ऊपर जाइए। सर हम्म, सर मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी का एक और एक फॉर्मूला टाइप हटा। फॉर्मूला नहीं बोलते हैं इसको, बोलते हैं फॉर्म, हाँ है ना। फॉर्मूला। एक फॉर्म है, मतलब कि उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उस फॉर्म भाई, वो तो थोड़ा डिपेंड करेगा ना, क्वेश्चन में तुमको क्या दिया हुआ है। हमको इन वर्ड्स के मीनिंग समझने हैं कि आरपीएम का मतलब क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी का फिजिकल सेंस क्या होता है, तो वो बातें हैं। तो बताओ मतलब इतना क्लियर है ये चीजें, ओमेगा क्या होता है, एंगल क्या होता है, ये क्या होता है, रोटेशन, अगर कहते हैं रोटेशन हो रहा है तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट। हाँ भाई, Yes, चलो sir. बताओ
एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट एंड इन 30 सेकेंड। बताओ, जब 30 सेकेंड हो जाएंगे तो जो तुम्हारी मिनट वाली जो सुई है वो कितना एंगल ट्रेस कर देगी? सर 180 डिग्री था, हाँ, मतलब 2 पाई, 2 सॉरी पाई पाई अभी पाई। तुम पाई का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। हाँ वही, पागल है, गलती से पागल है क्या यार? पाई बाय 60 मिनट एंड की बात कर रहा हूँ बे, सोच थोड़ा सा। पाई बाय 60 सेकंड वाली उसकी बात नहीं कर रहा हूँ सुई की, मिनट वाली की। अच्छा हाँ सर समझा, याद है। सर पाई बाय 60। तो पहले उसका ओमेगा निकालते हैं, ठीक है? तो हम लिखेंगे एंगल, एंगल क्या होगा? ओमेगा इंटू टी। तो पहले उसका ओमेगा क्या होता है? ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है ना, देखो फॉर्मूला होता था 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई कैपिटल टी, उसका टाइम पीरियड। मिनट वाली सुई का टाइम पीरियड कितना होता है? उसको एक राउंड करने में कितना टाइम लगता है? 1 आवर। 1 आवर मतलब कि 3600 सेकंड्स इनटू हमको कितना टाइम दिया हुआ है? 30। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 120 मतलब कि पाई बाई 60 रेडियन। डिग्री में निकालना हो तो ये तो कहते रेडियन में हो गया। अगर हम बोलो कि इन अपना डिग्री, पाई की जगह 180 डालेंगे, ये 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई ठीक है? करेंगे। तो पाई की जगह पे अपना आ गया 180 अपॉन 60, तो कितना आ जाएगा? 3 डिग्री। 30 सेकंड के अंदर 3 डिग्री का रोटेशन होता है उसका। बस ऐसे तुम उसका भी निकाल सकते हो, आर वाली सुई का भी, है ना? निकाल सकते हैं ना? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। तो देखो बहुत, देखो जब भी कोई कहते हैं चैप्टर स्टार्ट होता है तो फिर तो वो स्टार्टिंग में तो अच्छा ही लगता है, इजी चीजें होती हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं गंदी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके अंदर भी स्टार्ट करते हैं अब, डरा मत। है ना? हाँ, तो पहले कुछ रिवीजन। डिफरेंशिएशन आता है सबको? यस सर। यस ओके। अगर हम बोलूं कि डी आर बाई डी टी, वेयर आर इज द पोजिशन वेक्टर, तो इसको क्या बोलते हैं? डी आर बाई डी टी को ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी। अगर मैं ये लिखूं डी वी बाई डी टी, तो ये क्या आता है मेरे पास में? एक्सेलरेशन। अपना एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है? अगर कहीं पे ये लिखा होता है डी बाई डी टी ऑफ साइन 2t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 2 cos 2t। 2 cos 2 cos 2 cos 2t 2t। भाई तो साइन है, साइन का क्या होता है? cos, ठीक cos है? और जो जो भी उसके साथ में कोफिशिएंट होता है t के साथ में, वो नीचे आ जाता है। ओके। अगर मैं लिखूं कि डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी, क्या बन जाएगा? ये ओमेगा कैसे रहेगा? ओमेगा cos cos ओमेगा t cos omega t। तो ये ऐसा बन जाएगा। यस। ओके। अगर मैं उसका करूँ तो फिर से, अगर मैं करूँ डी बाई डी टी ऑफ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ए भी कांस्टेंट है, अपना ओमेगा भी कांस्टेंट। कॉस से क्या माइनस होता ए है? ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन साइन, ओमेगा टी। और वहां से एक और ओमेगा आएगा, तो ये हमारे पास में हो जाएगा। इतना सबको याद है? यस yes है ना? ओके चलो। और सपोज ये हमारे पास अपना कार्टेशियन सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मेरे पास में एक पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है ये है आर, ये एंगल थीटा। तो उस पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे?
अगर मैं उसको r cos theta R cos theta r sin comma theta sin theta. भाई उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा, तो मैं लिखूंगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. हाँ भाई बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? देखो फिर मैं no sir आगे जाके क्या शॉर्टकट मार दूंगा, फिर तुम बोलोगे सर शॉर्टकट कैसे मार दिया। ये हमको पता होनी चाहिए क्योंकि ये हमने कैलकुलस में भी किया था और ने इसमें भी किया था, काइनेमेटिक्स में भी किया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो अब वी विल स्टार्ट। एक चीज लिखता हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब अभी मैंने बताया था, व्हेन योर एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट। अभी इक्वल नहीं, कांस्टेंट। इसका मतलब होता है कि ओमेगा इज कांस्टेंट। अगर तुम्हारे पास ओमेगा कांस्टेंट है तो एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ ट्रेस्ड थीटा क्या होगा, अपना ओमेगा इनटू टी, भाई एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, ये तुम्हारे पास है, ये हो गया। भाई हम ऐसा लिखते हैं ना कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई अपना डी टी होता है। तो अगर मैं इसको ये लिखूं, डी थीटा इक्वल टू ओमेगा इनटू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, थीटा, और अपना ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा इनटू टी। अगर हमारा ओमेगा कांस्टेंट है फिर तो दिक्कत ही नहीं है ना, तो हमारा ऐसा बन जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, अब कार्टेशियन अपने सिस्टम में आते हैं। ये हमारे पास एक्स वाई एक्स है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास में ओरिजिन, ठीक है। अब मैं एक कहता हूँ सर्कल बनाता हूँ। यहाँ से कोई ऑप्शन होता है क्या अच्छा सा, कहते हैं सर्कल अपने इंसर्ट करने का, या हाथ से बनाना पड़ेगा? सर उधर देखो ट्रायंगल और सर्कल बने हैं सेकंड लास्ट। हाँ ये वो तो कुछ और ही है, स्टार, वो तो स्टार बन के आ गया वो तो। ये रेक्टेंगल लाइन सर ओवल ओवल है ना, तो बन ही नहीं रहा, शेप में नहीं है। ये बन गया, यहाँ क्यों बन गया? चलो फिर पहले अपने उसको बनाते हैं, है ना, उसके बाद में ये बनाएंगे अपना का। नेक्स्ट इज अपने बाद में बनाते हैं, पहले सर्कल बनाते हैं, नहीं तो फिर उसके अंदर सब कुछ खराब खराब सा हो जाएगा फिर। चलो ब्लू, ठीक है, फिर लाइन, ये क्या सीधी लाइन है? नहीं सर, पर बीच में से नहीं गई। अब सही है? हाँ सही है। यस सर। बस इतना बहुत है, इससे इससे ज्यादा अबे ये क्या हो रहा है, वो क्या हुआ ये? तो छोड़ो, मैं हाथ से बनाऊंगा। मेहनत बर्बाद। ये ठीक है, ये हमारे पास में सर आपने तो हाथ से उससे ज्यादा अच्छा बना। और क्या, इतनी मेहनत वहां करो, इससे अच्छा तो हाथ से बना लो। हाँ देखो, सपोज हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमको दिया हुआ है r, तो अगर ये हमारे पास में फिक्स पॉइंट
तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बन जाएगा? तो ये तो पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? r, 0। और सपोज इस पॉइंट को ना रोटेट करा रहा हूं मैं विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो यहां से ऊपर जा रहा है सपोज ये, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट P आ गया। ओके, ये जो एंगल है, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं, तो ये जो पॉइंट P है, सपोज मैंने पॉइंट P बोल दिया, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पोजीशन वेक्टर अगर मैं लिखूं, r वेक्टर, तो क्या बन जाएगा? r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j। सर आर हाँ सर पी दा। r is, अरे r इज द रेडियस, p अच्छा तो हाँ, पॉइंट है, p तो पॉइंट है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ना रेडियस इसका, ये लिखा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज r, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो अपना डिस्टेंस तो सेम है हर जगह पे, तो ये क्या बन गया? उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट बन गया ना, ठीक है। अब अगर सपोज हमारा जो मोशन है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है, सपोज इसको मैंने बोल दिया t = 0 और इसको मैंने बोल दिया t, तो अब बताओ कि क्या थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा? थीटा क्या बन जाएगा अगर यहां से वहां तक गया हूं तो? यहां से देखो ना, ओमेगा इंटू टी। अबे अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, आफ्टर टाइम टी वो कितना एंगल ट्रेस करेगा? थीटा। ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पे अपने रिप्लेस कर सकता हूँ ना, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि r cos ओमेगा टी आई कैप प्लस r sin ओमेगा टी जे कैप। इतना सही है भाई? हाँ, यस अब डिफरेंशिएट सबको करेंगे। समझ में आया? ठीक है, हाँ सर। ओके। अगर मैं इस r को अपनी डिफरेंशिएट कर दूं, हाँ। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर एट एनी पॉइंट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं dr/dt, तो मेरे पास क्या आता है? v। इस v को क्या बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे काम में लेंगे वर्ड लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास एक और चीज आ गई है, एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई है। जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या बताता है ना, रोटेशन वाला, कि क्या तुम अपने क्लॉकवाइज घूम रहे हो या अपने एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। ये क्या होता है? dr/dt क्या होता है? उस पॉइंट पे टेंजेंट होते हैं ना, उस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है ये। तो चलो देखते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा? r cos ओमेगा t, r तो ऐसे रहेगा, क्या बन गया? क्या होता है cos का? माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा हमारा कांस्टेंट है तो ओमेगा बाहर आ गया, आई कैप प्लस r। साइन का क्या होता है? cos, यहाँ पे ओमेगा टी ऐसे आया और यहाँ पे एक ओमेगा बाहर आ गया, ठीक है ना। सर हाँ, सर ओमेगा कांस्टेंट कैसे होगा? वो तो मैंने दिया ही हुआ है ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर्कुलर को है ना। स्टडी कर रहे हैं। अच्छा हाँ, यस। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि अपना जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ठीक है। अरे भाई सही है? यस सर। यस सर। नहीं, अगर किसी को डाउट है तो बोल दो, मैं फिर से बता दूं। तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर आ गया कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर है ये। अब मुझे अगर मान लो स्पीड निकालना है, तो स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेलोसिटी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो बताओ इसका मुझे ये निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या आएगा? क्या होता है? मतलब आई कैप का स्क्वायर प्लस आर जे कैप का स्क्वायर स्क्वायर, तो ये आर बन जाएगा ओमेगा आएगा। r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्या आर करोगे? ओमेगा। तो ये बन जाएगा r ओमेगा, क्योंकि r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। 1 तो ये हमारे पास में बन गया
स्पीड। देखो इसमें r कांस्टेंट है भाई, उसका रेडियस है, ये यहाँ पे ओमेगा भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, स्पीड विल बी कांस्टेंट। देखो स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है? नो सर। नो सर। नहीं, क्योंकि एंगल आ रहा है ना उसके अंदर और हमारा एंगल चेंज हो रहा है। तो अभी मुझे करके बताओ, एक चीज अपन देखते हैं, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड ये पोजीशन वेक्टर। ये हमारा बन गया वेक्टर 1, ये हमारा बन गया वेक्टर 2। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? cos थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट करके। अबे cos थीटा ए डॉट बी याद नहीं है? हाँ 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 cos theta is equal to dot product A of ए डॉट बी अपॉन वन ए बी। हाँ सर ए। हाँ, तो बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? तुम्हारे सामने वो वेक्टर लिखे हुए हैं दोनों। sir 1 मतलब 90 डिग्री से। तो देखो अगर यहाँ पे तुम ये करोगे ना, तुम देखोगे r डॉट वी, तो उसकी वैल्यू आती अरे है जीरो 0, होगा तो क्योंकि देखो यहाँ पे साइन ऊपर कॉस एक जगह पे माइनस ये। इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन वेक्टर और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कैसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मतलब पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस सर पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। तो परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूं मैं। तो देखो इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो ये वाली लाइन आएगी ना, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। यस ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90 ना। ओके, अब क्या तुम देख के बता सकते हो कि वेलोसिटी वेक्टर कहाँ की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। ऊपर। कैसे? क्योंकि हमको पता ही है ना ऊपर जा रहा है वो पॉइंट। तो ये लो, तो ये है उसका वेलोसिटी वेक्टर। इसीलिए इस वेलोसिटी को हम पता क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ना, दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे ही रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। स्पीड कैसा है? कांस्टेंट। तो ये ऐसे रहती है और इनके बीच में एंगल कितना रहता है? 90 डिग्री। तो देखो अभी ये यहाँ पे है, जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। तो बताओ क्या इसका एक्सेलरेशन है? नो सर। यस सर। अबे सॉरी है सर, ना, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। है। वेलोसिटी वेक्टर इज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज हो एक्सीलरेशन रही होता है। है। मतलब एक्सेलरेशन है और एक्सीलरेशन लीनियर हो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये चीज आ गई कि हमने बोला कि स्पीड कांस्टेंट है बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके चलो आगे आते हैं। अगर वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आएगा? फॉर एक्सेलरेशन एक्सीलरेशन तो मैं लिखूंगा डी वी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी और वेलोसिटी वेक्टर कहाँ गया हमारा? माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप।
ओके, डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आएगा। साइन का क्या होता है, कॉस, और यहाँ पे एक और ओमेगा आएगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। देखो अगर यहां से मैं इसको ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, माइनस आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, या फिर इसको भी बाहर ले लो, माइनस को भी बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, आर कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, इतना बचेगा ना। ये क्या है, आर कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी, ये क्या पोजीशन वेक्टर है ना। यस सर। ओके, तो मतलब कि ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू पोजीशन वेक्टर आर। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये तो उसका मैग्नीट्यूड बन गया और ये बन गया उसका डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। जो ये साइन है, माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिट। मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ की तरफ है, पोजीशन वेक्टर के ऑपोजिट। तो मेरा अलग अलग कलर का में लेते हैं, कौन सा ले रहे हैं, ये ले लेते हैं। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये है मेरे पास आर वेक्टर। तो यहां की तरफ आना चाहिए ना एक्सेलरेशन वेक्टर, यहां की तरफ एक्सेलरेशन वेक्टर। अगर ये मेरे पास वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन वेक्टर यहाँ की तरफ। अगर मैं यहाँ हूं तो एक्सेलरेशन वेक्टर यहाँ की तरफ, यहाँ हूं तो एक्सेलरेशन वेक्टर यहाँ की तरफ, यहाँ हूं तो एक्सेलरेशन वेक्टर यहाँ की तरफ। हर पॉइंट पे जहां भी तुम रहोगे, जो तुम्हारा एक्सेलरेशन वेक्टर है दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द पोजीशन वेक्टर, मतलब कि उसके उल्टे की तरफ। अब यहाँ पे क्या अच्छी है ना कि ये जो एक्सेलरेशन है ये हमेशा कहाँ की तरफ है, सेंटर की तरफ है ना, टुवर्ड्स द सेंटर है। और इसका जो, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो बताओ क्या बन जाएगा मैग्नीट्यूड, ओमेगा स्क्वायर आर को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अपना ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो मैग्नीट्यूड बनता है आर ओमेगा स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों सेंट्रीपिटल इसलिए बोलते हैं, बिकॉज इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो देखो पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो उसके पास में क्या 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 है, उसका स्पीड कांस्टेंट है। हाँ सर एक बार वो डायग्राम दिखाओ सर। तो देखो यहां से देखो, अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, सपोज तुम यहाँ बैठे हो, तो तुम्हारा जो है वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, एंड योर एक्सेलरेशन वेक्टर इज यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ, मतलब कि उसके ऑपोजिट। सर हाँ सर ये एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा, ये कैसे आपको पता चला? क्योंकि देखो ना माइनस साइन आ रहा है ना यहाँ पे, ये रहा माइनस साइन, इसमें देखो ये रहा, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है ना ये, आर कोस ओमेगा टी आई का प्लस ये। और किसी भी वेक्टर को अगर किसी भी वेक्टर के सामने अगर माइनस साइन अगर लगा देता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर को उल्टा कर दो। हाँ यस सर समझा। तो मतलब कि वो जो वेक्टर है वो कहाँ की तरफ है, सेंटर की तरफ है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा जो पोजीशन वेक्टर वो बाहर की तरफ होता है आर वेक्टर, तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर यहाँ की तरफ टेंजेंशियल, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ। अब मैं तुमसे पूछा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? मैग्नीट्यूड वाइज है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट उसका डायरेक्शन
चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है ना। यस, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर आप मुझे बताओ, चलो ठीक है, इसी के अलग फॉर्मेट में लेके आते हैं फिर। यहाँ पे एक और चीज हमने देखी थी ना, कहाँ गया? ओके, स्पीड क्या आई थी मेरे पास में? ये आया था आर ओमेगा, है ना? ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओमेगा को रिप्लेस कर दूं तो मतलब ओमेगा क्या बन जाएगा? v बाई आर। तो ये क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर। कुछ आया याद जब तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था बोर मॉडल? यस सर, तो तुमने क्या लिखा था? सेंट्रीबिटल फोर्स इक्वल टू अपना mv इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्वायर फोर्स। बाय आर। हाँ, तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन है, इसको तुमने मल्टीप्लाई कर दिया था मास से। ठीक है, इसलिए इसको, तो मतलब क्या हुआ कि अगर पार्टिकल कोई सर्कल में घूम रहा है तो मतलब उसके ऊपर फोर्स होना चाहिए ना। बिना फोर्स के पार्टिकल के सर्कल में नहीं घूम पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है। इसीलिए अगर ये हमारे पास में है सन और ये हमारे पास में है अर्थ, तो ये कहते सर्कल में क्यों घूम पा रही है? बताओ बताओ। क्योंकि एक फोर्स है ना, यहाँ की तरफ फोर्स लग रहा है, ये वाला सेंट्रीबिटल एक्सेलरेशन है। क्योंकि फोर्स लग रहा है हमारे पास में, तो हम लिख देते हैं कि F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि सर्कल में अगर कोई चीज घूम रही है तो एक्सेलरेशन होना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ भाई। सर ये जो v है ये स्पीड है ना? स्पीड है, स्पीड है। तो हमको पता है ना, स्पीड तो कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब देखो रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी। भाई हमको पता है कि ओमेगा भी है वेक्टर क्वांटिटी है और जो वी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा? यहाँ पे हमने एक चीज लिखी थी, कहाँ गया? ओके, स्पीड इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, मतलब वी इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन ये तो स्केलर फॉर्म में होगा ना, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? जैसे एक बात बताओ, अगर एक पार्टिकल यहाँ पे घूम रहा है, कैसे सर्कल में घूम रहा है, और ये ऐसे घूम रहा है तुम्हारे पास में, इसका ओमेगा तुमको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है? तो इसका ओमेगा कहाँ की तरफ है? अगर मैं इसको आई कैप बोल दूं, इसको जे कैप बोल दूं, तो ओमेगा कहाँ की तरफ है? के कैप में या फिर माइनस के कैप में? के कैप के कैप में है ना, बाहर की तरफ है। ओके, अगर पार्टिकल मेरा यहाँ बैठा है तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कहाँ की तरफ आएगा? जे कैप में आएगा या फिर माइनस जे कैप में? जे कैप भाई यहाँ की तरफ होगा ना वेलोसिटी। तो हाँ, और तो ये है जे मेरे कैप पास में, ये है मेरे पास में ये पोजीशन वेक्टर। तो मुझे अब इन तीनों वेक्टर के अंदर वो लेके आना है, रिलेशन लेके आना है। तो मैं लिखता हूँ कि वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ? जे कैप कब आएगा? जब मतलब कि ओमेगा क्रॉस आर करूंगा या फिर मतलब आर क्रॉस ओमेगा करूंगा? सर आई क्रॉस जे के होता है तो आई क्रॉस, अरे लेकिन हमको तो ये करना है ना, वेलोसिटी लेके आना है। देखो इस फॉर्मूले से हमको पता है कि जो है वेलोसिटी होता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर इंटू ओमेगा। ये तो स्केलर फॉर्म में हो गया ना। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो ओमेगा क्रॉस आर लिखूंगा या मैं आर क्रॉस ओमेगा? दोनों सेम ही तो है। अरे सेम ऐसे कैसे? मैं नहीं नहीं सॉरी, ओमेगा अरे मैं क्रॉस क्या बोल आर, रहा था? ओमेगा क्रॉस आर। एक सर क्रॉस, ओमेगा क्रॉस आर ओमेगा लिखेंगे। क्रॉस आर लिख दो। हाँ, क्योंकि हमको पता है कि के क्रॉस जो आई होता है वो जे होता है। तो ये होता है ओमेगा क्रॉस आर, ये इन
वेक्टर फॉर्म। और अगर मैं जाऊं कि जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होएगा उसके अंदर हमको पता है कि ओमेगा और आर के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा दोनों तरफ। तो क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर साइन 90 डिग्री। तो हमारे पास में स्पीड क्या बन जाता है, ओमेगा इंटू आर। ठीक है। हाँ सर। हाँ भाई, चलो बस आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि काफी सारे तुमको ये बता दिए, फॉर्मूले बताए हैं, अपने टर्म बताए हैं, इन सबको रिवाइज करो। सारे जो मैंने और लिखाए हैं नोट्स, इनको अपने हाथ से लिख के देखना। ठीक है। बाकी कल फिर अपन बात करेंगे कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो कौन कौन सी इक्वेशंस आती है हमारे पास में। जैसे काइनेमेटिक्स में हमने इक्वेशन सर So, सर complete the sentence by giving the facial expression only, and the remaining participants would guess and हो गया।